हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आज हमारे पहले इंटरव्यू में। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि आपने ये कोर्स लिया है तो आपको 100% चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको 100% चीज़ें चाहिए हैं, 100% चीज़ें चाहिए हैं आपको, तो उसके लिए कुछ एफर्ट करना पड़ेगा। एफर्ट क्या, जो लोगों से थोड़ा अलग हो। आपको क्या करना होगा? आपको ये जितने भी क्वेश्चन आंसर है ना, इन सबको नोट करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बताया, आपने सुना और वो हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करेंगे तो समझिए कि जो आपने जो पैसा दिया है वो वेस्ट किया है। यहाँ उसका जो आउटपुट जितना मिलना चाहिए ना, उतना आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें उनको नोट करना है, नोट बनाने हैं आपको। और जैसे एक वीडियो है, एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में मैं जितने क्वेश्चन पूछता हूँ या कि जितने क्वेश्चन बताता हूँ, आपको उसका एक वीडियो रेडी करना है कि वो एक पेपर पर आपको लेके बैठ जाना कि ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चन के मुझे आंसर देने हैं। आपने नोट्स बनाए, अपने समझा, और फिर उस अपने फ़ोन को वो सारे आंसर देने हैं। फिर उस वीडियो को आप देखिएगा कि आपकी वीडियो किस तरह की बनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। या इस तरह करके हम जो टेक्निकल है ना, हमारा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको हम अच्छा कर सकते हैं, एक स्ट्रोंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर कि कुछ अपने बारे में बताइए। तो आपको चीज़ों को समझना है कि सामने वाला ये चीज़ें क्यों पूछ रहा है। वो समझेंगे तो आप आंसर अच्छी तरह से दें। तो कुछ अपने में बारे में बताइए। इसके पीछे इंटरव्यूअर क्या पूछना चाह रहा है आपसे, के पीछे उसका मोटो है कि वो जान सके कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप किस तरीके से बता रहे हैं, आप डरे हुए हैं, कैसे हैं। तो आप जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट। और आपको चीज़ों का सही तरीके से आंसर देना है। सही तरीके से कैसे कि न हमें जो आंसर बहुत लंबा देना है, न शॉर्ट देना है। आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है। सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा। सर, मेरा नाम प्रदीप है, मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है फायर से। जहाँ से किया है उसका नाम बताएंगे आप। मेरी फैमिली में हम 4 लोग हैं। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, या दिल्ली में किसी प्लेस है तो वहाँ पर उसके बारे में बताएं। इस तरह करके आपको अपना जो क्वालिफिकेशन, बेसिक और बेसिक इंट्रोडक्शन दे देना है। इसके बाद में इंटरव्यू कुछ और पूछता है तो आपको और आंसर दें। इसके बाद में आता है कि भाई इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई डिफरेंट सा लगता है कि आप ये क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, कि आप एक फायर टेक्नीशियन क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका कैसे आंसर देंगे। सर, नौकरी पाने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव सा नहीं रहेगा। तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे करना है। सर, मेरा पहले से ही मेरा लगाव रहा है कुछ नई नई चीज़ें सीखने में और नई इनोवेशन में। तो फायर है, मैं फायर सिस्टम के साथ काफ़ी दिन से लगाव रहा है, और मैं इसीलिए इसको अपना फील्ड बना लिया है, और यहीं पे मैं जॉब करना चाहता हूँ, और अर्निंग सोर्स भी एक अच्छा है। मैं लोगों की लाइफ को सेव कर सकता हूँ, लोगों की लाइफ की अहमियत को समझता हूँ। इसीलिए मैं ये कोर्स मैंने किया है, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस तरह करके आंसर देंगे तो थोड़ा पॉजिटिव लगेगा। इसके बाद में आती होता है फायर क्या होती है। फायर क्या होती है? फायर एक ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है, केमिकल रिएक्शन है 3 चीज़ों का। जब ये 3 चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो हमारी फायर लगती है। क्या क्या है वो तीन तीन चीज़ें? ईंधन मतलब फ्यूल, हीट मतलब गर्मी, तापमान, और ऑक्सीजन। ये तीनों चीज़ें जहाँ पर अवेलेबल होंगी वहीं पर फायर हो जाएगी। दैट इज द, कि आपसे पूछा जाता है कि फायर क्या होती है, तो इस तरह आंसर दे सकते। फायर कितनी तरह की होती है, ये भी एक क्वेश्चन है जो नॉर्मली पूछा जाता है कि फायर कितनी तरह की हुई। फायर अलग अलग तरह की फायर होती है। एक इलेक्ट्रिसिटी फायर होती है, ए टाइप फायर, बी टाइप फायर, सी टाइप फायर।
डी टाइप फायर, की टाइप फायर। तो इस तरह करके कई तरह की फायर होती हैं, उनके बारे में हमें अच्छी तरह पता होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से उसका आंसर दे पाएंगे। इस इंटरव्यू में आगे आप डिटेल में समझेंगे कि जो फायर होती हैं वो कितनी तरह की होती हैं और कैसे उनको आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अगर वो स्ट्रेच करना चाहे तो बहुत लंबा। आपने बताया कि ए टाइप फायर क्या होती है, बी टाइप फायर वो क्या होती है, कैसे होती है, क्या क्या चीज़ें, तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो सकता है। तो इसको हमने अपनी आगे के जो इंटरव्यू सेशन में थोड़ा सा बारीकियों से समझा। तो इसके बाद में चलते हैं फायर, एक फायर टेक्नीशियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फायर टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जहाँ पर कार्यरत होता है, जहाँ पर वो कार्य करता है, वहाँ पर सारा सिस्टम सही तरीके से चले, सारा सिस्टम इन प्लेस्ड हो, जो चीज़ें फायर एक्सटिंग्विशर जहाँ होना चाहिए वहाँ हो, और जो फायर का सिस्टम है वो प्रॉपर वर्किंग हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फायर टेक्नीशियन की। ये अपने फायर सिस्टम को हेल्दी रखना, फायर इक्विपमेंट को इन प्लेस रखना, ये एक फायर टेक्नीशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समय समय पर उनको चेक करना, समय समय पर उनको टेस्ट करना, कुछ कंसर्न होता है तो उस कंडीशन में एक्टिव हो जाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं एक फायर टेक्नीशियन की। तो इसके बाद में आता है हमारा फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। फायर एक्सटिंग्विशर एक हमारा ऐसा इक्विपमेंट होता है फायर को कंट्रोल करने का, जिससे हम प्राइमरी फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको प्राइमरी फायर का मतलब हो गया कि शुरुआती आग है ना, उस पर ही हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारी आग बड़ी हो गई है तो फायर एक्सटिंग्विशर से वो कंट्रोल नहीं होगा। तो प्राइमरी फायर सॉल्यूशन के लिए, प्राइमरी आग को बुझाने के लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये भी एक सिमिलर क्वेश्चन है कि कहाँ पर किया जाता है। हम हर जगह फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कर सकते हैं, हमारे पास अलग अलग टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। उसी तरह रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। सबसे पहले तो छोटी आग होनी चाहिए, वहाँ पर करेंगे। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम इलेक्ट्रिकल में, तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि कौन सा वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, उसको कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। कि CO2 को हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरह की चीज़ें हैं, वो हमें कंफर्म होनी चाहिए कि कौन सा वाला फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ पर यूज करना। तो ये भी चीज़ें हमें बतानी है, तो थोड़ा सा बताएंगे ना तो वो भी आपके लिए दिक्कत रहेगी। उसके बाद में आता है फायर, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो कितनी तरह के होते हैं। हमारे अलग अलग फायर के लिए जितनी तरह की हमारी फायर होती है, एक्सटिंग्विशर होते हैं, ये भी हम जो फायर का हम डिस्कस करेंगे ना कि ए टाइप क्या होता है, बी टाइप क्या होता है, तो वहाँ पर ही ये सारा आ जाएगा। ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप, ये इतनी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में हाइड्रो टेस्ट क्यों कराते हैं और कितने दिन में कराना। फायर एक्सटिंग्विशर में हाइड्रो टेस्ट से क्या मतलब कि जैसे हमारे फायर एक्सटिंग्विशर अगर पुराने होते हैं, तो फायर एक्सटिंग्विशर पुराना हो गया, कहीं ना कहीं से वो गल गया है या कुछ कंसर्न हो गया है, अगर हम उसी तरह यूज करेंगे तो उसको किसी फट सकता है, चलाते टाइम कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर ने, गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स बनाए, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, जिसमें ये रखा गया कि फायर एक्सटिंग्विशर का ना हाइड्रो टेस्ट होना चाहिए। ये किसी एक फैक्ट्री में होता है हाइड्रो टेस्ट। उसमें क्या होता है, पूरे सिलेंडर को खाली किया जाता है, उसके अंदर एक निर्धारित प्रेशर से उसके अंदर हाइड्रोजन जो गैस होती है वो उसमें डाली जाती है, कुछ देर उसको होल्ड किया जाता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर का अलग अलग प्रेशर दिया जाता है, अलग अलग टाइम फ्रेम रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हाइड्रो टेस्ट। अभी बात कर रहे हैं हम कि आग बुझाने का क्या तरीका है।
आग बुझाने का तरीका सिंपल सा है कि हमें जो एक ट्रायंगल बना है ना उसको किसी न किसी तरह हटाना। चाहे तो हम हीट को कम कर दें, या हम ईंधन है ईंधन को हटा दें, या ईंधन है ईंधन को कम कर दिया, भाई पेपर में आग लगे, पेपर एक साइड कर दिया तो आग नहीं लगेगी, जलने के लिए कुछ मिलेगा नहीं तो नहीं लगेगी, हीट कम होगी तो भी नहीं लगेगी, या ऑक्सीजन को कम कर दें। तो ये 3 तरीके होते हैं जिसके थ्रू हमें आग बुझा सकते हैं। एक होता है कूलिंग मेथड। कूलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं। कैसे करते हैं जी, पानी डाल दिया या कुछ न कुछ हमने कोई गैस यूज़ की या कुछ केमिकल। दूसरा होता है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग मतलब भाई हमने उसका दम घोटना, स्मूदरिंग मतलब दम घोटना, भाई उसको ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिलने दी, ऐसे कुछ न कुछ भाई जहाँ से हवा आ रही है या कुछ भी आ रहा है, या हमारे जो कुछ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो क्या करते हैं, एक परत जमा देते हैं, जहाँ पर हमारी आग लगी वहाँ परत जमा देते हैं, तो ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट उससे हट जाता है। या कैसे भी करके हम मतलब जो फायर है, फायर तक ऑक्सीजन को न पहुंचने तो बोलते हैं स्मूदरिंग, दम घोटना। स्टार्विंग, स्टार्विंग मतलब भूखा मारना। तीसरा तरीका भूखा मारना। भूखा मारना मतलब क्या होता है, भाई हमने आग को जलने के लिए कोई चीज़ ही नहीं दी, भाई आग लगी है उसके पास से जो ईंधन था उसको अलग कर दिया तो भी हमारी आग बुझ जाएगी। तो ये 3 तरीके हैं हमारी आग को बुझाने। इंटरव्यूअर क्या करता है कि वो जब क्वेश्चन पूछता है ना, सोचता है आपको कुछ न कुछ घुमाऊं, तो आपको घूमना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और जब आंसर देना। बहुत सारे लोग मैंने देखे ना, क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं, आंसर कुछ और देते हैं। तो उस चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि सामने वाले को सुनना है ध्यान से, 1 सेकंड रुकना है और देन आंसर देना है कि इलेक्ट्रिसिटी की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करें। तो भाई आपको ध्यान रखना है कि इसमें कौन सा यूज करना चाहिए, कैसा है। तो इसमें हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, वो इसके लिए बेस्ट होता है। इसके बाद में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी की आग में कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना चाहिए। ये भी वही क्वेश्चन है कि हमें वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ यूज नहीं करना चाहिए। लग गया तो भाई आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी हम जरूर मर, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हमें आग ज़्यादा लग गई भाई, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस कंडीशन में क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिसिटी को कट करेंगे, उधर की एरिया को अनश्योर करेंगे कि भैया यहाँ कट हो गई है, फिर हम अपना जो होज रील या होज पाइप से हम उस आग को बुझाएंगे। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है फायर के केस में। तो खास रखना है फायर के केस में। अगर आप सुपरवाइजर या एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई वो आपको कंफ्यूज नहीं करे, आपके 1-2 गलत आंसर आपको रिजेक्ट कर सकते। हमारा मोटो ये है कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाए, आपको उन कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर रखा जाए। डाटा सेंटर, भाई डाटा सेंटर एक क्रिटिकल एरिया होता है, तो वहाँ पर कौन सा फायर मतलब सिस्टम यूज किया जाता है, कौन सी गैस यूज, फायर एक्सटिंग्विशर, और वहाँ पर कई जगह CO2 जहाँ सस्ते वाली होती है CO2, वैसे CO2 नहीं करते हैं। अगर डाटा सेंटर की बात करें तो वहाँ पर FM200 का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल पैनल में क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल में हम CO2 यूज करते हैं क्योंकि FM200 की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी थिंक मतलब सोच के थोड़ा सा अच्छी तरह जब हम लोगों को आंसर देना है इन सब चीज़। FHC होती है, फायर हाइड्रेंट कैबिनेट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें, उसके अंदर क्या होता है, हमारा होज पाइप होता है, होज रील हमारी होती है, फायर हैक्स हमारी होती है। मेनली ये 3-4 चीज़ें ही उसके अंदर हमारी। तो ये इस तरह के आंसर हो सके फायर एक्स का यूज कहाँ पर कर सकते, क्यों लगाया जाता है। तो क्यों क्वेश्चन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। हम फायर एक्स को आगे डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पर भी डिस्कस कर। फायर एक्स को जो फायर एक्स हमारी होती है उसके ऊपर ना एक इंसुलेटेड रबड़ होती है जो 11,000 की लाइन होती है ना, वहाँ तक वो काम करती है और काफ़ी शार्प होती है। तो उसको प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ के हम जब मारते हैं, वायर है, कोई वायर काटनी है, केबल काटनी है, तो ज़ोर से मारेंगे तो कट जाएगी, बट स्पार्क तो होगा वहाँ पर, बट वो केबल कट जाएगी, आगे जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो बंद कर सकते हैं हम फायर एक्स। और भाई कोई ग्लास तोड़ना है या कुछ तोड़ना है तो कुछ काटने पीटने के लिए हम उसका यूज करते हैं। भाई कोई गेट है, भाई गेट तोड़ना है और कुछ है तो है नहीं, फायर एक्स का हम यूज कर सकते हैं। या कुछ ऐसी चीज है जहाँ पर काटना तोड़ना है, उसका हम फायर एक्स का
उपयोग करते हैं। एक होज पाइप होती है, होज पाइप की लंबाई कितनी होती है? होज पाइप की लंबाई जो 15 मीटर कम से कम होती है। हम दो होज पाइप लगा के मेल और फीमेल लगा के उसकी लंबाई और ज़्यादा बड़ी कर सकते हैं, 30 मीटर में भी अवेलेबल होती है, बट जो ज़्यादातर यूज की जाती है 15 मीटर यूज की जाती है, क्योंकि वो थोड़ी फंस सकती है, दिक्कत होती है। तो 15 मीटर की होज पाइप हम स्टैंडर्ड में यूज करते हैं। 30 मीटर की होज पाइप अवेलेबल है मार्केट। तो हम अपने अगले सेशन में कुछ डिफरेंट समझेंगे, डिफरेंट सीखेंगे।